मेरा नाम संजय मौर्य। मैं आपके सामने कुछ आवाज़ लेकर आया हूँ, एक्टर के आवाज़ में। सबसे पहले याद करते हैं दामिनी फिल्म। इस फिल्म से अमरीश पुरी और सनी देओल। गोविंद, वैसे तुम तो जानते हो, इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चाहे तो केस दबाता, मगर शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा। अंकल। गोविंद, वैसे तुम तो जानते हो, इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चाहे तो केस दबाता, मगर शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते देखा है क्या? उनमें से कई तारे ऐसे होते हैं जो उलझी हुई पतंग से भी बच्चे उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो दाग तूने छुआ है, बिजली का वो झटका लगेगा तो झटकना भी भूल जाएगा। रस्सी चली मगर बल नहीं गया। गुप्ता इस मामले से पूरे 5 लाख देने को तैयार है। बहुत अच्छी तरक्की कर ली चड्ढा। कानून की दलाली की इज्जत से नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। इस सब का जवाब मैं कल तुम्हें अदालत में दूंगा। चड्ढा, समझा इसे? ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर जो खेलने के लिए जिगर चाहे ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। मल से लेकर पैदा होता है, और ये 2.5 किलो का हाथ पीछे पर पड़ता है ना, आदमी चुकता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब मैं कल तुम्हें अदालत में दूंगा। इसके बाद शाहरुख खान। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियाँ लिखा करती थी। ना जाने किस कहना था उसको, ना जाने किसे डरती थी। जब भी मुझे मिलती थी मुझसे कहती थी, प्यार कैसे होता है, प्यार कैसे होता है। अंदाज है नाना पाटेकर। हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। अंदाज अगर शक्ति कपूर को दे दिया तो शक्ति कपूर अपने अंदाज से ऐसा कहेंगे। आओ, तकदीर नादिन, तकदीर नादिन। हाँ मधु, यह सच है। जमाने में लोग मौका मिलते हैं, करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। आओ ललिता, तकदीर नादिन, तकदीर नादिन। अगर ये डायलॉग परेश रावल को दे दिया तो परेश रावल अपने अंदाज से ऐसा कहेंगे। हाँ मधु, यह सच है। दुनिया में सब मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा ना कि मैं चाहकर भी नहीं छुपा सकूंगा। साला कहीं का। यह अंदाज अगर जगदीप को दे दिया तो जगदीप अपने अंदाज से। अरे मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दाम। अगर ये अंदाज जगदीप को दे दिया तो जगदीप अपने अंदाज से। अरे मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। जा मधु, जा जा। मान लीजिए डायलॉग अगर अशोक कुमार को दे दिया तो वे अपने अंदाज से ऐसा कहेंगे। हाँ मधु, यह सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। अगर ये अंदाज शत्रुघ्न सिन्हा को दे दिया तो शत्रुघ्न सिन्हा जी अपने अंदाज से। अब ओए खामोश। हाँ मधु, यह सच है।
जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। गुलशन ग्रोवर अपने अंदाज से। हाँ मधु, यह सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा ना कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जा ही ठीक होगा। मैं संजय मोरे आपके सामने कुछ इधर 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 हाँ हाँ बोला नीचे चलेगा, नीचे रखो ना, ऐसा ऐसा नीचे नीचे आप तो इसमें हाँ कैच करेगा। आप तो बोलने वाले नहीं हो इसमें, ये कनेक्ट नहीं है इसमें, टेंशन मत। कनेक्ट कर सकते हो, आ जाएगा आवाज़, कर दीजिए अगर होता है तो। नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं आएगा। चलो रेडी एक्शन। मैं संजय मोरे आपके सामने कुछ फिल्मी अंदाज के एक्टर के अंदाज में आवाज़ पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले याद करते हैं स्वर्गीय अमरीश पुरी जी। हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। अगर ये अंदाज गुलशन ग्रोवर को दे दिया तो गुलशन ग्रोवर अपने अंदाज से। हाँ मधु, तुम्हें देखते ही मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ मधु, यह सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। शक्ति कपूर अपने अंदाज से। आओ ताकदे नादिन आओ। हाँ मधु, यह सच है। जमाने में लोग मौका मिलते हैं करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, आओ। अंदाज है जगदीप। अरे मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। बाय मधु, बाय। हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। बाय मधु, बाय। अंदाज है परेश रावल। हाँ मधु, यह सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा ना कि मैं चाहकर भी नहीं छुपा सकूंगा। साला कहीं का। अंदाज है असरानी। हाँ मधु, ये सच है। हाँ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। हाँ। अंदाज है सुनील शेट्टी। हाँ मधु, यह सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। अंदाज है शत्रुघ्न सिन्हा। अंदाज है शत्रुघ्न सिन्हा इनका। अब ओए खामोश।
हाँ मधु, यह सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। अंदाज है शाहरुख खान का। हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। जा मधु, जा। अंदाज है अमरीश पुरी। हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। सनी देओल। हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। अंदाज है स्वर्गीय अजीत। अंदाज है शक्ति कपूर। आओ, हाँ मधु, यह सच है। जमाने में लोग मौका मिलते हैं करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। आओ, ताकदी नादिन, ताकदी नादिन। अरे ओ, हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। जा मधु, जा। सदाशिव अमरावपुरकर। हाँ मधु, यह सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। संजय दत्त। हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। हाँ मधु, यह सच है। इसके बाद अमिताभ बच्चन। मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव का नाम मांडवा। अच्छा है, अच्छा है। हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। बाय मधु, बाय। राजकुमार। हाँ मधु, ये सच है। जमाने में लोग मौका मिलते ही करवटें बदल लेते हैं। तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकूंगा। बाय मधु, बाय। जेवण आहे जेवण आहे हाँ मधु, यह सच है।
जमाने में लोग मौका मिलते हैं करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाह कर भी छुपा नहीं सकूंगा। जा मधु जा। हाँ मधु, ये सच है, जमाने में लोग मौका मिलते हैं करवटें बदल लेते हैं, तब तक के लिए मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि बदनामी का दाग मेरे दामन को इतना मैला कर देगा कि मैं चाह कर भी छुपा नहीं सकूंगा। जा मधु जा। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती डूबी थी वहाँ जहाँ पानी कम था। मैं तुम्हारे सामने अकेला शौक लगा। वैसे तुम तो जानते हो, तुमने तो शेर को फिल्मों में, टीवी में या सर्कस में देखा होगा, मगर शेर को जंगल में शिकार करते हुए नहीं देखा, चलते हुए नहीं देखा। शेर जब एक पंजा मारता है ना, तो सामने वाला आदमी ढेर होता है, ढेर। ये गांव वाले का हाथ है चेकन, खेत में हल चल कर मजबूत किया है, इससे जो टकराएगा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तूने पुलिस के टोपी में 3 शेर देखे होंगे, मेरे पास चौथा है यहाँ। इसको जो सताएगा वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। आता माझी सटकली, आली रे आली, आता तुझी बारी आली।